तो नमस्कार दोस्तों, आज हम 1971 के वॉर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि रिसेंटली में बॉर्डर 2 मूवी आई हुई है, तो आखिर उसका कॉन्फ्लिक्ट क्या था? तो कहीं ना कहीं दैट इज द पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट है वो था। एक्चुअली उसका आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो स्टार्ट कहां से हुआ था, तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले 1905 का जो बंगाल का डिवाइडेशन हुआ था, दैट इज द बंगाल विभाजन। यहां से इसकी कहानी क्या होती है बताइए, शुरू होती है। क्योंकि जब हम मॉडर्न इंडिया में 1905 में इस चीज को समझते हैं तो यहां पे हमारा बताइए वेस्ट बंगाल था और यहां पे हमें बांग्लादेश था। और यहां पे बंगाल को अंग्रेजों ने जो बताया था वो बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है इसको डिवाइड करने का, जो कि बिल्कुल गलत था। वो एक छद्म कारण था जो कि वास्तविक कारण नहीं था। और वास्तविक कारण क्या था? बंगाल में उपजे हुए राष्ट्रवाद यानी कि यूनिटी, जो कि इनकी नेशनलिज्म की जो यूनिटी हो रही थी उसको कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करना, जिसके लिए बुकों में लिखा रहता है कि वो धर्म के आधार पर किया गया था, जबकि रिलीजन बेस नहीं किया गया था, वो भाषा के आधार पर किया गया था। क्योंकि बंगाल में ज्यादातर कौन लोग रह रहे थे? वो बंगाली भाषा बोलने वाले। तो अब उनको अगर यहां से शिफ्ट कर देंगे यहां, तो यहां पे बंगाली भाषा बोलने वाले नहीं बचेंगे। तो जितने भी न्यूज़पेपर आते थे वो बंगाली भाषा में आते थे। तो इस कारण से अब वो बंगाली लैंग्वेज में वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। और यहां पे शिफ्ट किसको कर दिया? उर्दू भाषा बोलने वाले को। तो उर्दू भाषा बोलने वाला बंगाली भाषा से मिस मैच हो जाएगा, तो इनकी यूनिटी कमजोर हो जाएगी। तो कल को 1857 जैसी क्रांति दोबारा पुनर्निर्मित नहीं होगी। इसको आगे चल करके फिर क्या हुआ? अगला चेंज जो आएगा तो दैट इज द चेंज ऑफ 1947। दैट इज द डिस्प्यूट। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा, तो जब यहां पे भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा तो एक यहां पे होगा, यहां पे दैट इज द, अब यही जो बांग्लादेश है तो इसको क्या बना देंगे ये लोग? ईस्टर्न पाकिस्तान बना देंगे। और इसको क्या बना देंगे? यहां पे वेस्टर्न पाकिस्तान बना देंगे। ठीक है। अब जिन्ना यहां पे एक डिमांड करेंगे। क्या डिमांड करेंगे? कि यहां बीच से जाने के लिए हमें गलियारा दिया जाए। क्यों गलियारा दिया जाए? क्योंकि दोनों सेम कंट्री हैं। और जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो किस आधार पे हुआ था? वो इस आधार पे हुआ था कि जहां जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है उसे पाकिस्तान बना दिया जाएगा। अब यहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है ये वाले पोर्शन में और ये वाले पोर्शन में। लेकिन गलियारा इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि सरदार पटेल ने बोला कि प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां बीच में से होके जाएंगे तो ये भारत का पूरा क्षेत्र क्या होगा? आसपास का डिस्प्यूट होगा और बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत बड़ा बन जाएगा। क्योंकि किसी भी देश का बॉर्डर डिस्प्यूट, जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के सीमा विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है, तो वो सिर्फ एक रीजन से सुलझाया जा सकता है। वो है अगर आप यहां पे वॉल खड़ी कर दे बड़ी सी, दैट इज भारत और चाइना की वॉल। जैसा आप अगर कोई प्लॉट लेते हैं तो उस प्लॉट में आप क्या सोचते हैं? आसपास की जमीन खाली तो थोड़ा सा हम दबा ले, तो यही चीज तो यहां पे होगी जब तक अगर टेम्परेरी बाउंड्री रहेगी, दैट इज द फेंसिंग। तो इसलिए जब तक कंप्लीट बाउंड्री नहीं बनेगी तब तक ये डिस्प्यूट कभी सॉल्व नहीं होगा। और प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पाकिस्तान क्या चाहता है? दैट इज द चिकन नेक। वो चाह रहा है कि इसे हम अपने कंट्रोल में कर ले पूरी तरह से। क्यों कर ले? क्योंकि यहां पे जो 1947 में जो डिवाइडेशन होगा, तो ये डिवाइडेशन में ये बनाया जाएगा, यहां पे एक अलग गवर्नमेंट बन जाएगी, यहां पे एक अलग गवर्नमेंट बन जाएगी। दोनों अलग अलग दल के हैं तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा और हर काम के लिए जाना पड़ेगा यहां कराची कैपिटल में, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यहां पे, हर चीज यहां पे है और यहां की सरकार चाहेगी कि जो सरकार यहां पे है वही सरकार यहां पर रहे और यहां पे अलग सरकार हो जाएगी। तो ये लोग इनको अपने कंट्रोल में करना चाहेंगे तो इन पे अत्याचार चालू कर देंगे, तो ये लोग इसका विरोध करेंगे। तो इसलिए चालू हो जाएगा 1971 का वॉर। ये थी इसकी पूरी क्या पृष्ठभूमि। ठीक है।